चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 16 फरवरी 2026, दिन सोमवार। सबसे पहले 3 परमनाथ करता हूँ और उसके बाद पृथ्वीबाई की चर्चा और कुछ विकट परिस्थिति में परम जी कैसे सहायता करते हैं परोक्ष रूप से, मतलब पीछे से आपको आके मदद कर देंगे। आपको बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो परम जी ने सहायता कर दी उसकी। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी हैं घटनाएं, अनुभव मतलब घटनाएं क्या, लेकिन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आज एक बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। हमारे परिवार में कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, तो उनकी जानकारी के लिए, आप लोगों के लिए तो कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन उनकी जानकारी के लिए 3 परमनाद ही क्यों करते हैं। तो 3 परमनाद का रहस्य मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन एक दिन परम जी ने सिखाया और बताया। वो चाहते थे कि अधिक से अधिक मैं सीखूं, जानूं। क्यों का कोई जवाब नहीं है, वो जाने। या उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये कुछ अपने अंदर रखेगा नहीं, सबको बताएगा। बाकी लोग तो जितने गुरु लोग हैं ना, सो कॉल्ड स्वयंभू, वो आधी बात बताएंगे, आधी बात नहीं बताएंगे। एक एक सज्जन ने मुझे कहा कि मैंने जब पूछा, वो बहुत दिनों से उसके यहाँ जाती थी, बहुत दिनों से, तो उसने पूछा कि ये कैसे होता है। तो उसका जवाब था कि आम खाने से मतलब रखो, गुठली से के बारे में मत सोचो। तो ये बात उसे बहुत मैंने बुरा लगी कि ऐसा बात क्यों बोली। अरे समझा देती अगर मेरा कोई प्रश्न ही था तो। बाद में वो मुझसे जुड़ी काफ़ी दिन तक, अभी वो क्लास ले रही है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आप लोग को पता भी चल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो 3 रहस्य क्या है। जो आपदा है और अशांति है वो 3 तरह के हैं। क्या है। एक, जिसके बारे में हम जानते नहीं, जैसे अभी ही बैठे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, अभी भूकंप आ जाए तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बगल में आग लग जाए या मेरे ही घर में कहीं आग, तो ये जो है उसको बोलते हैं अज्ञात स्रोतों से, अननोन सोर्सेज। अज्ञात स्रोतों से जो अशांति होने वाली है, एक वो है। दूसरी क्या है, ज्ञात। ज्ञात है कि क्लास तो ले रहे हैं या वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन बगल में शादी है, लाउड स्पीकर बज रहा है, बगल के सड़क से जुलूस निकल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, है ना, इत्यादि इत्यादि। और कई उदाहरण हैं, लेकिन अभी यहाँ 2। तो ये हो गया कि ज्ञात स्रोत से, हाँ मालूम है कि इनके यहाँ शादी है तो लाउड स्पीकर तो बजेगा। और तीसरा है कि वो अपने अंदर की अशांति, वो बहुत भयंकर है। आदमी अनेक अशांति से गुजरता है और उसके अंदर की बात होती है, वो प्रकट भी नहीं करता, कई लोगों को बोल भी नहीं पाता, और अंदर अंदर वो परेशान रहता है। कुछ दिन के लिए लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, समंदर किनारे चले जाते हैं, 2-4 ही दिन चलिए एंजॉय किए, घूमे फिरे, थोड़ी देर के लिए अपने मन को, दिमाग को भटका के और फिर आ गए, और फिर वहीं के वहीं हैं।
तो जो अंदर की अशांति है, तो परम जी ने कहा कि 3 परमनाद करने का मतलब है कि पहला परमनाद जब करते हो तो अननोन सोर्सेज से, अज्ञात स्रोतों से होने वाली अशांति को शांति करने के लिए आप करते हो। और दूसरा परमनाद वो है ज्ञात स्रोतों, सोर्स माने नोन सोर्स। और तीसरा अपने अंदर की अशांति, विद इन आवर सेल्फ। हम लोगों में से कई लोग हैं जो अंदर सोचते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। कुछ लोग प्रकट करते हैं, कुछ लोग प्रकट नहीं करते हैं। तो परमनाद करने से इन तीनों तरह की आपदाओं से, तीनों तरह की अशांति से छुटकारा मिल सकता है और मिलता है। तो ऐसे कई बार हमने कही है ये बात, लेकिन आज फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग, नए लोग सुनते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा एक रहती है। वैसे ये सब मंच से कभी नहीं बताए परम जी, लेकिन 1 to 1 में ऐसी बहुत सारी बातें बताए हुए, तो वो मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, क्योंकि मैं तो हज़ारों साल जिंदा रहने के लिए तो आया नहीं हूँ। जब भी जाना तो है, तो जाने के पहले अभी हूँ, अभी काफ़ी दिन हूँ, कई वर्षों तक हूँ, लेकिन काम भी तो बहुत है, उसके पहले काम भी तो बहुत है, तो वो भी करना है। परम जी का काम करना है, परम जी की इच्छा पूरी करनी है। हमारी इच्छा तो कर ही रहे हैं परम जी पूरी, तो उनकी इच्छा भी तो पूरी करनी है। ये भी हमारा एक कर्तव्य है, ड्यूटी है। अब कुछ लोग उससे भटक जाएं तो भटक जाएं, है ना, लेकिन हमें तो करना है, हमें आपको साथ लेकर चलना है। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ। तो अनुभव एक ऐसा है, मैं आपको बताया था कि 7 मार्च 2004 को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी दिल्ली में, और खाने के बाद मैंने अब उस दर्द का अनुभव अभी भी हमको हो रहा है कि उतना दर्द लाइफ में कभी न हुआ और न किसी को हो। सब तैयारी हो चुकी थी और परम जी ने, राहुल भी थे वहाँ, मैं भी था, एक मेरे साले थे संजय त्रिपाठी, सबको एक फंक्शन में वहाँ अटेंड करने गए थे मुंबई से। तो किसी के यहाँ खाना खाए, हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई हो खाने में, जैसे होता है ना कि कुछ खाने में इसके साथ वो नहीं खाना, उसके साथ वो नहीं खाना, खा लिए थे। घर आते आते, अपने घर को शाम भी आते आते तो लगा कि अब जान ही नहीं रह बचेगी। तो परम जी, मैं तो बेहोशी के करीब था, तो परम जी को अम्बू ने फ़ोन कर दिया, वाइफ ने फ़ोन कर दिया और मिल भी गया और परम जी उठा भी लिए। नहीं तो मेरी तैयारी हो रही थी अपोलो में, राहुल के, मेरे बेटे के बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स तो हैं ही। तो उन्होंने कहा कि अंकल को जल्दी से ले आओ और तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जो परिस्थिति है, जो इन्होंने बताया। तो मेरे लिए तो जीवन दान परम जी दे दिए। परम जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अथॉरिटी इसको बोलते हैं। क्या बोले? कि बिल्कुल ऑपरेशन नहीं होगा, ना अस्पताल जाएंगे राधा रमन जी। और राहुल, तुम फ़ोन पर तुमको एक मैं सिद्धि दे रहा हूँ, तुम पैर से पापा का जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे उनको टच कराओ, परमनाथ करके टच कराओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। इसको कहते हैं अथॉरिटी। मैंने ये नहीं कि अरे बाप कुछ हो गया तो बदनामी होगी, नहीं, ये एकदम नहीं जाना है अस्पताल, नहीं ऑपरेशन कराना। और जब परम जी का आदेश हो गया तो फिर क्या कहना है। खैर, उन्होंने वैसा ही किया और 75% दर्द तो मेरा विदिन मिनट है या 2-4 मिनट में ख़त्म हुआ। रहा दर्द बट 25%। दूसरा, ऑपरेशन से छुट्टी मिली, है ना। अब आगे राहुल को परम जी ने कहा कि देखो, ये सिद्धि मैंने और किसी एक को दी थी, उसका जीना हराम हो गया, क्योंकि पैर लगवाने के लिए, पैर आज भी वो राहुल के पास वो सिद्धि मौजूद है दर्द के लिए। काफ़ी लोगों को उन्होंने ठीक किया, अपने जानने वाले को, लेकिन उसका प्रचार उन्होंने नहीं किया। बोले थे कि सावधान रहना, नहीं तो खाना पीना सब मुश्किल हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इतने लोग आएंगे। सो मैंने किसी को दिया था ये सिद्धि, और अब उसके घर के ऊपर पत्थर लोग फेंकने लगे कि बाहर आओ नहीं तो पत्थर फेंकूंगा, मेरा दर्द है, मेरा ठीक करो। ये मुझे याद है अभी। तो परम जी की मर्जी, किसको क्या दे दें। तो ये सिद्धि उनको है। और एक तो कल बताए ही थे वो 5 ये परम जल की, उनको हम लोगों को है कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। राहुल को एक ही बार में है कष्ट दूर हो जाए। तो इसके अलावा परम जी ने कभी किसी को कुछ अधिकार नहीं दिया। एक अधिकार मुझे उन्होंने दिया था। बहुत प्रसन्न थे, वैसे मुझसे ज़्यादा प्रसन्न ही रहते थे। मैंने तो कभी कई बार उनको कहा कि परम जी लोगों के बीच में मेरी बहुत बदनामी करते थे लोग कि आपको तो डांटते ही नहीं है, हम लोग को परम जी डांटते रहते हैं। अरे वो डांटते नहीं थे, वो आशीर्वाद था। और दूसरा वो इसी बहाने सिखाते थे। तो परम जी बोले कि क्यों, मैं क्यों डांटूँ, आपने कोई ऐसी गलती नहीं की। मैं कहता था कि उन लोग को दिखाने के लिए परम जी मुझे कुछ डांट दीजिए। बोले कि नहीं, आपने तो कुछ ऐसा किया नहीं। तो हाँ, वो जो मैं कहने वाला था, तो वो बैकग्राउंड था कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी 1.5 साल तक, मैं परम जी के कहे अनुसार हर 3 महीना पर वो बोलते थे कि नहीं और 3 महीने खाना है। क्या खाना है? नीम का पत्ता का गोली, नीम का पत्ता का 3 गोली मटर के बराबर सुबह में। हर 3 महीना पे के बाद वो कहते थे कि और आगे एक्सटेंड करो। सोचिए कितना बड़ा इन्फेक्शन रहा होगा मेरे पैर में, जबकि नॉर्मल कोर्स में 3-4 दिन में तो अपेंडिक्स का दर्द तक दूर हो जाता है। अब अपेंडिक्स का इन्फेक्शन में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस समय 1 साल के बाद बहुत दिनों तक तो मैंने बाल्टी से नहाने के लिए पानी भी उठाने में पेट में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था। धीरे 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 ठीक हुआ। तो हिम्मत करके मैं और अम्बू मुंबई के लिए कार से निकले। स्टीम गाड़ी थी उस समय हमारे पास, स्टीम नई गाड़ी थी, लेकिन पंचर का क्या है। तो विशाखापत्तनम होके जा रहे थे, और विशाखापत्तनम और हैदराबाद के बीच में मेरी गाड़ी पंचर हो गई। राइट साइड की राइट साइड रियर, मैंने पीछे का राइट साइड। और जब जाते थे तो घर का पूरा सामान लेके जाते थे, भरा हुआ रहता था डिक्की जो है उसका। तो अम्बू को परेशानी हो गई, चिंता की, अरे अब कैसे आप सामान उतारिएगा और वो चेंज कैसे करिएगा उसका व्हील जो है। अभी ये सब हम लोग बात ही कर रहे थे कि एक आदमी आया नहीं, प्रकट हुआ। क्यों बता रहा हूँ प्रकट होना, इसलिए बता रहा हूँ कि दूर तक 2-3 किलोमीटर तक साफ दिखाई दे रहा था। हाईवे होता है ना, बहुत दूर तक न कोई गांव, न कोई दुकान, न कोई आबादी, न कोई आदमी घूम रहा है। होता है ना कि एक आदमी चल रहा है, वो मेरी गाड़ी रुकी तो वो भी आ गया। नहीं, ये तो अनुभव रोमांच करने वाला है। तो हम लोग जो है कि मेरी गाड़ी के बगल में एक आदमी आया और उसकी भाषा न मैं समझ रहा था न मेरी वो समझ रहा था, लेकिन वो समझ गया और गाड़ी का चाबी लिया, डिक्की खोला, सारा सामान नीचे उतार के रखा, जैक निकाला, जैक से वो व्हील को खोला और जो बढ़िया टायर था वो उसमें लगा दिया और चलते बना। फिर मैंने अम्बू को बोला कि अरे उसको बोलिए, पूछिए कुछ पैसा कुछ तो उसको दिया जाए। वो न समझ रहा था, ज़बरदस्ती उसके हाथ में हम लोगों ने कुछ दिया, अम्बू ने दिया कुछ। मेरा काम तो बन गया, उस समय तो चल दिए। बाद में गाड़ी में बैठे तो सोचे कि भाई दूर दूर तक शाम का वक्त था, हल्का मैंने अभी शाम पूरा हुआ तो नहीं था, अंधेरा, लेकिन गोधली बेला जिसको बोलते हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, न कोई गांव है न कुछ, ये आदमी कहाँ से आया। तो परम जी ने देखा कि मैं बिल्कुल बहुत कष्ट में हूँ और मेरे से होने वाला नहीं है, तो वो किसी को भेज दिए। इस पर 3 बहुत बढ़िया और आगे की है का अनुभव है, लेकिन आज एक दिन में संभव नहीं है। बहुत अच्छा इसी तरह का। तो वो आदमी आया और हमारा
काम करके चला गया। बाद में अनुभव हुआ कि ये परम जी की महान कृपा थी और उन्होंने ही किसी को भेजा, अन्यथा वहाँ पे कोई किसी आदमी का ट्रेस नहीं था, कोई नहीं था कि कोई आ रहा है जा रहा है या कोई हाईवे पे चल रहा है। हाईवे पे चले जा रहे थे हम लोग। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव और आज याद भी आया। पहले बहुत पहले मैंने सुनाया था ये इस अनुभव को। तो परम योग यानी पृथ्वीवाई करते रहने से इस तरह का अनुभव आप सभी को होता रहेगा। संकट में जब भी हम लोग होंगे, एक तो संकट आने नहीं देंगे, और ये तो मामूली संकट है, टायर का पंचर होना कोई बड़ी बात नहीं है। बताए ना, रांची से चले थे तो परम जी स्वयं थे गाड़ी में, वही गाड़ी पंचर हो गया। जिस समय परम जी बोले कि ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे। ये बड़ा अच्छा उनका कोट है, क्योंकि उनके और जो गाड़ियाँ आई थी बोकारो से लेने रांची परम जी को, वो सब आगे रेस में भाग गई, सिर्फ मेरी गाड़ी रह गई थी जिसमें परम जी थे और 2 और लोग। तो ऐसा सब होता रहेगा। अनुभव करिए, पृथ्वीवाई करिए, जहाँ हैं वहीं करिए, फिर से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने किसी खास जगह में जा कर के वहाँ जाके करेंगे तो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए मुझे कई गालियाँ पड़ रही होंगी, कुछ लोग गाली दे रहे होंगे, लेकिन मैं कहता ही रहूँगा, क्योंकि मैं सच के सिवा और कुछ बोलूँगा ही नहीं, है ना। तो ये है, पृथ्वीबाई से काम बनते हैं, पप्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति। तो हाँ, एक अधिकार परम जी ने मुझे दिया था कि आप जिसको भी पानी बनाने वाली, सिर्फ पानी बनाने वाली, लेकिन 3 बोतल वाली, राहुल वाली नहीं, पानी बनाने वाली सिद्धि, वो अधिकार मुझे है। मैं जिसको भी चाहूँ या जो इच्छुक होंगे, चाहूँ क्या, मैं तो सबको चाहूँगा कि सारी दुनिया को, लेकिन वो चाहेंगे तब ना। मान लीजिए कि आप मुझे भोजन देना चाह रहे हैं, मैं भोजन करना ही नहीं चाहता, तो आपके देने से क्या होगा। तो मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई चाहे, है ना, तो मैं उन्हें वो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और परम जी ने वो उदाहरण दे के बताया था कि सीता माता ने हनुमान जी को भी सिद्धि देने का आशीर्वाद सीता माता ने दिया था। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये चौपाई परम जी ने बताई कि उन्होंने उनको ऑथराइज़ किया था। तो मैं आपको ऑथराइज़ करता हूँ, मैंने मेरे को, कि आप पानी वाला सिद्धि बनाने के लिए, तो जो भी मैं फ़ोन पे भी कोई सीख सकता है, या सभा में जो भी लोग सीखेंगे सुनेंगे, जिनके पास भी मेरी आवाज़ जाएगी उनको वो सिद्धि ट्रांसफ़र होगी परम जी के द्वारा। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, परम जी ने मुझे वो अथॉरिटी दिया है। और इसके अलावा किसी को और मुझे भी और कोई सिद्धियाँ नहीं दी उन्होंने। मुझे और सिद्धियाँ दी हैं अपने लिए, लेकिन मैं ऑथराइज नहीं हूँ कि मैं किसी को ट्रांसफ़र करूँ। जैसे भूत प्रेत से बात करने की सिद्धि, भूत भगाने की सिद्धि, जादूगर का खेल न चलने की सिद्धि, है ना, भूत भगाने वाले भी और भूत से बात करने वाली भी 1 मिनट के लिए। तो ये अब मिठाई नहीं मंगाने की, मिठाई लोग मंगाने का करते हैं ना, तो मिठाई नहीं आएगा वो सब। और बोलते थे कि ये सब निम्न प्रकार की सिद्धियां हैं। निम्न प्रकार का मतलब बहुत नीचे स्तर की सिद्धियां हैं। अल्टीमेट जाओ अध्यात्म के लिए, उसमें आगे बढ़ो। तो आपसे अभी विदा लेना चाहूँगा। एक अच्छा अनुभव मुझे याद आ गया, तो आपके लिए मैं बता दिया, और फिर कल बात करूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।